हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने एनालिटिकल स्कूल पे थे एंड वी डिस्कस्ड बेंथम एंड ऑस्टिन प्रीवियसली। तो आज हम एचएलए हार्ट को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वाज हिज थ्योरी? सो बेंथम की थ्योरी हमारी थी यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअल, फेलिसिफिक कैलकुलस, ये सब उन्होंने बताया था। और वो लेजिस्लेशन की लॉ पे ज्यादा रेफर करती थी बेंथम की थ्योरी, जहाँ पे ऑस्टिन की थ्योरी थी पूरी सॉवर्निटी पे, कि एक सॉवरन होता है, कमांड होते हैं, सैंक्शंस होते हैं, ये सब मिलके लॉ बनती है। सो दिस वाज दी ऑस्टिन थ्योरी। एचएलए हार्ट की थ्योरी काफी डिफरेंट थी, ऑस्टिन की थ्योरी से एकदम डिफरेंट है। सो एज पर एचएलए हार्ट, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स। आई विल जस्ट, हाँ, law consists of rules which are of broad application and non-optional character, but which are at the same time amendable to formalization, legislation, adjust. So एचएलआर के हार्ट के हिसाब से लॉ क्या है? रूल्स है, और उन रूल्स की जो एप्लीकेशन है वो ब्रॉड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है कैरेक्टर में। बट ये जो रूल्स है वो अमेंडेबल भी है, फॉर्मलाइज भी हो सकते हैं, लेजिस्लेशन के थ्रू भी हो सकते हैं, उनको एजुकेशन भी हो सकता है। ये एचएलए हार्ट की थ्योरी थी। और ये थ्योरी उनकी जो बुक है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो कि काफी अच्छी बुक मानी जाती है, उसमें उन्होंने बताया है। और इसी बुक में द नेम ऑफ द बुक इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इनके एक्चुअली बुक्स के नाम आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं कि बेंथम ने कौन सी बुक लिखी थी, ऑस्टिन ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इसीलिए नाम याद करने जरूरी हैं। और एचएलए हार्ट के हिसाब से कि लॉ क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स। सो लॉ कैसे ओरिजिनेट हुई है? मतलब एचएलए हार्ट मानते थे कि लॉ सोसाइटी से ड्राइव होती है। सो ही सेड दैट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स एंड विच, और ये जो सोशल रूल्स हैं ये एक्वायर कर लेते हैं एक लीगल कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इज अ रॉन्ग वर्ड, एक लीगल रूल जो जो सोसाइटी में चल रहा है वही लीगल रूल बन जाता है। सो दिस इज वाज एचएलए हार्ट थ्योरीज। उसके बाद उनका जो सेकंड पॉइंट है, एंड देन उन्होंने इसको थोड़ा सा ऑस्टिन की थ्योरी से डिफर करके बोला है दैट द लॉ प्रिस्क्राइब्स नॉट अ कमांड बट अ स्टैंडर्ड ऑफ कोड कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। सो एंड और ऑस्टिन ने कमांड बताया था, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बताया। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सो कमांड और कंडक्ट में ये डिफरेंस हो गया कि एक सॉवरन है, उसने कमांड दे दिया तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो आप एक ऑब्लिगेटरी है कि आपको फॉरन करना पड़ रहा है, दैट इज एन एक्सटर्नल थिंग। और जो आपको जो इंटरनली जो आता है ना, दैट द रूल इज एक्सेप्टेड, दैट इज व्हाट इज ऑब्लिगेशन। तो यही डिफरेंस बताया है एचएलए हार्ट ने। एचएलए हार्ट ने एक आइडिया दिया है अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ रूल्स का। तो अकॉर्डिंग टू हिम, तो जो आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन है अकॉर्डिंग टू हार्ट, इट इज द रूल इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। जो भी रूल्स बने हैं, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं इंटरनली एंड नॉट हैबिचुअली, जो कि ऑस्टिन की थ्योरी में था। इंटरनली वो अंदर से आता है कि यस दीज आर रूल्स एंड दीज रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय द सोसाइटी, क्योंकि एज पर एचएलए हार्ट सोसाइटी से ही वो रूल्स बने हैं। लेकिन ऑस्टिन के हिसाब से अगर सॉवरन ने बोल दिया तो मतलब वो एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, वो जबरदस्ती वाली चीज है, पावर ऑफ द सॉवरन। सो दिस इज द थ्योरी एंड डिफरेंस बिटवीन एचएलए हार्ट थ्योरी एंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्टिन थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ एचएलए हार्ट थ्योरी भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट का, आप यहाँ पे अगर देखोगे, मैं यहाँ पॉइंट पॉइंट कर रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड कोर्शन। तो ये वही डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैंने आपको अभी समझाया। And HLA Hardcore, he is also said to be belonging to modern natural school. And then अभी मैंने आपको बताया that as per him law is not command but it is standard of conduct. And he also thinks that survival is the prime concern of any law. अब हम आते हैं इनका लास्ट
कि ही हैज सेड कि दो टाइप के रूल्स होते हैं. ही सेज लॉस कंसिस्ट ऑफ रूल्स. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स. तो अभी प्राइमरी और सेकेंडरी रूल होते क्या है? सो जो प्राइमरी रूल्स हैं वो लेट डाउन करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर या फिर ड्यूटी इम्पोज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ. In fact, and what does the secondary rule does? They are those by which the primary rules ascertain. Primary rules उनसे निकलते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, उससे एलिमिनेट होते हैं. So you can say that यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हमारा प्राइमरी लॉ आईपीसी हो सकता है, और जो हमारा सेकेंडरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ये ड्राइव होता है. दैट इज वाई. और डिफरेंस है इसमें कि जो प्राइमरी रूल है वो जनरली लोग ओबे करते हैं. सो प्राइमरी रूल्स आर ओबेड बाय लॉ, जैसे कि आईपीसी है, इट इज ओबेड बाय द जनरल पब्लिक. और जो ऑफिशियल्स हैं वो सेकेंडरी रूल ओबे करते हैं. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे अप्लाई नहीं करता है, बट इसका मतलब ये है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिए हुए हैं. सो ऑफिशियल्स वहां से ड्राइव करते हैं कि वो भी उनको डीपीएसपी जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उससे भी उनको अडेयर करना पड़ेगा. So this is what is primary and secondary rules, and this was the theory of HLA Hart. And next हम करेंगे Hans Kelsen की theory. तो please do remember कि analytical school चल रहा है. Bentham, Austin, HLA Hart, Hans Kelsen, ये इसके major jurist हैं. अगर आपको नाम याद करना है तो आप यहाँ पे मैंने फुल नेम नहीं लिखे हैं. बेंथम इज जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन इज जॉन ऑस्टिन. वो मैंने आप यहाँ इस वाली स्लाइड पे लिखे हुए थे, और इस स्लाइड पे ये देखिए सबके बुक्स के नाम भी दिए हुए हैं. तो आप ये नोट कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं. फिर HLA हार्ट और हैंस केल्सन. सो जे एंड एच के जूरिस है एनालिटिकल स्कूल में. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस हैंस केल्सन. Till then, thank you for watching the lecture. See you again. Bye.